फिर भी तो यह खगोल शास्त्र है, जिनका विषय होता है तो वे इसमें गहराई में जाते। जहां कहीं भी गहराई में जाएंगे तो उसका विस्तार बहुत बड़ा पाया जाता है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात कही। मुझे भी लगता था कि जब पढ़ते थे, तुलसीदास जी ने भी 84 लाख योनियां गिनाई। कितने तो जलचर जीव हैं, कितने स्थलचर हैं, कितने नभचर हैं, ऐसा बताया। तो हमें लगता था कितने ज्यादा हो सकते। तो अभी ये डिस्कवरी चैनल वगैरह जब समुद्र के अंदर की सृष्टि का दर्शन करवाते हैं, तब लगता है कि हाँ, ऋषि महर्षियों ने ये दर्शन पहले किए थे। तो अभी तो उतना पूरा वर्णन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा विश्व ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं तो क्षण मात्र में बनाते हैं और मिटा देते हैं। तो जब इस ब्रह्मांड का ही पारावार हम पा नहीं सकते, तो परमात्मा कितने महान होंगे, उनके विषय में चिंतन होना आवश्यक है। महामते श्री प्राणनाथ जी ने बहुत विशद चिंतन किया। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने बहुत ही विशद चिंतन किया और बताया। तो उनमें ये विशेषता थी। उन्होंने मात्र संकेत में बताया हो ऐसा नहीं। जैसे वेदों में कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उन दिव्य पुरुष को, परमात्मा को जानता हूं। वैदिक ऋषि कहते हैं अहम वेदा, मैं जानता हूं। आदित्य वर्णन तमसः परस्तात्, तो अंधकार से परे हैं और उनका दीप्यमान प्रकाश चारों ओर छाया हुआ है। तमेव भांतम अनुभांति सर्वे तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति। उनके प्रकाश से सारे नक्षत्र तारागण वगैरह प्रकाशित होते हैं। तो प्रकाश के मूल स्रोत हैं तो एक ही परमात्मा। तो वैदिक ऋषि कहते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। यदि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना हो तो उन परमात्मा को जानना आवश्यक है। तो कैसे जाने? निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया। और उन्होंने नख से लेकर शिखा पर्यंत वर्णन किया, विशद वर्णन किया। फिर भी वे कहते हैं, उनका उल्लेख प्राणनाथ जी ने किया, और फिर भी वे कहते हैं कि जितना कुछ वर्णन किया ये तो बहुत थोड़ा है। ये तो मात्र ब्रह्म आत्माओं को थोड़ा थोड़ा ख्याल हो जाए, वो समझ सकें और उनकी दृष्टि इस ओर आ जाए, वे कुछ अनुभव कर सकें। इसके लिए परमधाम और परमात्मा दोनों ही शब्दातीत है। शब्दातीत की बात शब्दों की सीमा में बताई नहीं जा सकती, किंतु इन शब्दों के माध्यम से आत्मा उसका अनुभव कर सकती है। यदि अंतर्मुख होकर चिंतन किया जाए तो ये संभव है। चिंतन की प्रणाली उन्होंने बताई, ध्यान और चिंतन की बात उन्होंने समझाई। ध्यान का मुख्य ध्येय
परमात्मा के स्वरूप का चिंतन है। उनके स्वरूप को हम कल्पना करते हैं, स्वरूप की फोटो में हम देखते हैं, जितनी सुंदरता उसमें दिखाई देती है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर स्वरूप उनका है। तो ऐसा चिंतन करते हुए आंख बंद करके हम हृदय में उस स्वरूप को स्थित कर पाए, अथवा तो उस स्वरूप के सान्निध्य का अनुभव कर पाए, तो हमारा ध्यान सफल हो जाता है। बाकी ध्यान की सारी प्रक्रियाएं हैं, श्वासों की गति को देखना, मन की गति को देखना, चित्त वृत्तियों की गति को देखना, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अंततो गत्वा परमात्मा का अनुभव वह मुख्य लक्ष्य होता है। जिन लोगों को सहज ध्यान होता है, संभव है कि पूर्व जन्म में साधनाएं की होगी, किंतु सहज ध्यान होता है तो उनको सीधा परमात्मा का ही अनुभव होता है। उनको श्वासों की गति पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, मन की वृत्तियों पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया सही है, किंतु जिनके जिस प्रकार के संस्कार हैं उनके आधार पर उनको आगे बढ़ना होता है। तो हमारे यहाँ शैक्षिक संस्थाएं हैं, पूर्व प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय और उससे भी आगे यूनिवर्सिटी एवं शोध संस्थाएं, तो उनमें सभी लोग जाते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, किंतु जिसकी जैसी योग्यता होगी तो उसको वहां प्रवेश लेना होता है। छोटा बालक है तो उसको फिर प्री प्राइमरी में ही जाना होगा, पूर्व प्राथमिक में। यदि किसी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वो फिर प्राथमिक में जाएं। जिसने प्राथमिक कर ली होती है तो माध्यमिक में जाएं। जिससे माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली होती है तो फिर वो उच्चतर एवं महाविद्यालय में जाएं। जिस व्यक्ति ने जितना कुछ किया है उसको वहां से आगे बढ़ना होता है। कई बार समझ नहीं होती है तो हम लोग शुरू से ही चालू करते हैं। तो हमारे यहाँ कर्म कांडों का विधान है, पूजा का विधान है, तो इसमें ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिसकी जैसी योग्यता है वो वहीं से आरंभ करे, किंतु ये ख्याल न होने से सभी आरंभ से चालू करते हैं, तो इसलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सभी का लक्ष्य परमात्मा है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सबके लक्ष्य एक ही परमात्मा है।